आज हम लोग रूत के जीवन से कुछ बातों को देखेंगे। रूत की पुस्तक उसके पहले अध्याय 16 और 17 को हम लोग पढ़ेंगे। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यहां में हम देखते हैं, जब हमारे नवोमी ने अपनी बहुओं को बोली जो विधवा हो गई थी उस वक्त में, अपने घर लौटने के लिए, अपने मायके यहां फिर वापस जाने के लिए और शादी करके सेटल होने के लिए, उस वक्त में एक तो जरूर लौट के चली गई, अपने सास मां को चुम्बन दे करके रो करके इमोशनली, लेकिन उससे आगे बढ़ करके हमारे रूत ने बोली, मैं नहीं रोऊंगी, इसलिए कि आपके साथ चले जाऊंगी। आप ये नहीं कहना है हमको छोड़कर तुम जाओ। 5 बातों को हम लोग यहां देखते हैं। ये उसके कर्तव्य है। मतलब रूत अपने सास मां के डेस्टिनेशन को अपना बना लेती और उसके रहने के स्थान घर को अपना ली और उसके लोगों को अपना बना ली और उसके परमेश्वर को अपना बना ली और जहां उसको मिट्टी दी जाएगी वो अपने लिए भी मिट्टी वहां देने के लिए क्या कर दी, वो चुन ली, चयन कर ली। 5 प्रकार के चयन रूत ने की। इन 5 के ऊपर थोड़ा सा हम रोशनी डालेंगे। नंबर 1, डेस्टिनेशन, पहुंचने का स्थान है। जरूर इसको अपना घर है, अपने लोग हैं, अपने देश हैं, अपनी संस्कृति है, यहाँ का रहन सहन अलग है, यहाँ का फूड अलग है, यहाँ का सोच विचार अलग है, यहाँ की बोली अलग है, सारे रिश्तेदार लोग हैं, सहेलियां हैं। क्या कमी थी? जवानी भी है, एक फ्यूचर भी उसके लिए है। लेकिन हम यहां देखते इन सारी चीजें उसके पास रहने के बावजूद भी रूत ने इसके विपरीत बातों को चुन ली। जहां जा रही है सास मां, सुने तो है बैतलहम इजराइल में है, दूसरे देश में, लेकिन वो कभी वहां गई नहीं, उसके बारे में सुनी नहीं। आज हम लोग अन्य देश जाने के लिए क्या कर रहे हैं? चटपटा रहे हैं, अपनी संपत्ति को बेच करके क्या करते हैं, दूसरे देश में पहुंच जा रहे हैं। वीसा भी नहीं मिला, गलत तरीके से भी पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि इन लोग उस देश के बारे में जानकारी मिल चुकी है, उस देश के बारे में वहां का अच्छाई को मालूम कर लिए, उस देश जाने से इनका ब्राइट फ्यूचर है, पक्का है। इसलिए
लोग उसके योग्य नहीं रहने का हो बावजूद भी उन लोग अलग तरीका से, अलग ढंग से, अलग मार्ग से वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए उन दिनों में ऐसा नहीं था। बैतूल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन लोगों का क्या सोच होगा, उन लोगों की क्या बोली होगी, उन लोगों को बोली तो पता है इब्रानी की, इन लोग बोली सास मां बोली है, पति बोले हैं, लेकिन वहां के लोग कैसे लोग हैं, वहां का खाना कैसा रहेगा, संस्कृति कैसा रहेगा, क्या हम जाएंगे, हम पढ़ाई नहीं रहेंगे। इन सारी चीजों के बावजूद भी हम यहाँ देखते हैं ये बैतलहम जाने के लिए उसका सास मां के जो पहुंचने का आखिरी पड़ाव है उसको वो चुन ली है, चयन कर ली है। क्या? और बैतलहम उसका घर बन गया है, वहां से यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसकी भविष्यवाणी हुई है। वो सिर्फ उसी का घर नहीं बना है, उसी का डेस्टिनेशन वो दाऊद राजा की यीशु मसीह को भी क्या हो गया, निकलने का स्थान हो गया है। आप अगर एक अविश्वासी हैं, एक गैर ईसाई हैं, लेकिन आपके सास मां, आपके टीचर, आपके डॉक्टर, आपके अफसर, आपके वरिष्ठ या आपके अगुवे क्रिश्चियन हैं, तो चयन कीजिए उसके डेस्टिनेशन को। आप लोग चयन करके आए हुए हैं ये डेस्टिनेशन को, वो है आपको स्वर्ग है, जो अनंत काल का निवास स्थान है, घर है, जहां यीशु मसीह रहता है। वो आपके भविष्य का घर बनेगा। लोग सोचते हैं अपने बच्चों के लिए घर द्वार हम लोग कमा करके रखेंगे ताकि उन लोग हमारे चले जाने के बाद सुखी रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए इंसान क्या करता है, सरकार में काम करता है, वहां घूस ले करके जमीन खरीद लेता है, मकान खरीद लेता है, और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। राजनीति नेता यही करता है भारत में। बड़े बड़े डीएम लोग भी कितने लोग करते हैं, जेल में हैं, दिमाग बहुत है लेकिन समझ नहीं है। लेकिन आप जब यीशु मसीह के जहां रहने का स्थान स्वर्ग अब बनाएंगे, सिर्फ आप अकेले नहीं जाने उस डेस्टिनेशन को, आने वाले दिन में आपके पीढ़ियों के लिए भी एक घर को दे रहे हैं, एक आस्था को दे रहे हैं, जिससे वो लोग वहां तक पहुंच जाएंगे जो अनंत काल का घर है। अगर आप क्रिश्चियन बन गए, आप सही निर्णय लिए हैं, आने वाले पीढ़ियों के लिए एक अनंत काल का घर को आप दे दिए। अगर अभी तक नहीं बने हैं, एक ही घर में हैं, आप दूसरे आस्था के हैं, आपकी सासुआ क्रिश्चियन हैं, एक ही जगह में काम करते हैं, आप एक आस्था को फॉलो करते हैं, आपके अधिकारी एक क्रिश्चियन हैं, थोड़ा विचार करें। आप उनके डेस्टिनेशन को, जहां वो जाने वाले हैं, मृत्यु के बाद, मौत के बाद, इस दुनिया को छोड़ कहां जाएंगे, ये चीज को आप समझ लीजिएगा। समझ कर उसी को अपनाइएगा। ये सही डेस्टिनेशन होगा, सही निर्णय होगा। आप जो ले लिए, आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। जो अभी तक नहीं लिए हैं,
आप लेने का विचार करें और उसको पूरा भी करें।